गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी मैं बचपन से शिव जी का पूजा करी हूँ, तो कंफ्यूजन है गुरु जी की राधे और कृष्ण जी को मतलब कैसे माने, साथ में पूजा करें या इष्ट देव तो शिव जी को ही मानते हैं। शंकर जी की पूजा करने का फल ही है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। बिना शिव की पूजा के कोई भगवान कृष्ण का या राम का भक्त नहीं हो सकता। हम सब ने किसी न किसी जन्म में शिव जी की पूजा की होगी, इसलिए शिव जी की कृपा से हम सबको भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त हुआ है। ये शिव जी की कृपा है, अलग नहीं है कोई। शिव जी भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जब भगवान कृष्ण रास रचा रहे थे तो शंकर जी भी गोपी बन करके आए थे। आप वहां आ गए जहां शंकर जी भी चलते हैं। जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे बच्चे भी। ये मेरी लड़की है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे गुरु जी। गुरुजी हम अपने से बड़े को किसी को नाम नहीं लेते, जैसे मम्मी पापा उनका नाम नहीं लेते, फिर भगवान का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण भगवान राम भगवान? क्योंकि भगवान का नाम लेने की परमिशन है, अपने से बड़े माता पिता के नाम को लेने की परमिशन नहीं है। तो हम वही काम करते हैं जिस, अब देखिए किसी का मर्डर करने की हमें परमिशन नहीं है, मारने की परमिशन है। कानून हमारा कहता है किसी को आप मारो मत। तो वही है कि कानून कहता है कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम मत करो, है ना। उसी तरह हमारा वेद पुराण ये कानून है जो ये कहता है कि भगवान का नाम आप ले सकते हैं क्योंकि वह लेने योग्य है। माँ बाप प्रत्यक्ष रूप से उनका नाम नहीं लेना चाहिए। जब वो हमसे दूर होते हैं, कोई पूछता है कि आपके माँ बाप का नाम क्या है, तो लेकर ही बताया जाता है कि हमारे पिताजी का नाम ये है। तो माँ बाप का नाम नहीं ले सकते सामने, भगवान का नाम ले सकते हैं, ये विधान है। उस विधान को हम सब फॉलो करते हैं। जैसे 2 और 2 4 ही होता है, यही हम पढ़ते आए हैं, पढ़े आए हैं, तो यही पढ़ेंगे। क्यों होता है 2 और 2 4? क्यों होता है? अब क्यों का उत्तर कौन देगा भाई? जो पढ़ते आए हैं वही पढ़ते चलो, बस यही है समाधान। भगवान का नाम लेते आए हैं, लेते चलो। उनके नाम को, नाम भगवान के नाम को लेकर ही हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। भगवत धाम तक आत्मा भगवान की प्राप्ति उस नाम से ही होती है, इसलिए नाम लेना चाहिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। जी भैया। गुरु जी सर्वप्रथम आपके माता पिता को चरणों में कोट कोट बंदन, गुरु माँ और गुरु जी को प्रणाम, खुश रहिए। और आपकी पूरी टीम को प्रणाम जो कृष्ण की तरह आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबको मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। गुरु जी जो आप कहते हैं कि कथा में क्या अच्छा लगता है, कथा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो अच्छा ना लगे। एक एक शब्द आपकी अमृत की तरह है, और आपकी पूरी टीम इतनी अच्छी है कि जितनी उनकी बयान की जाए उतनी कम है। और गुरु जी मैं सिद्धार्थनगर जिला से आया हूँ, तिवारीपुर ग्राम है मेरा। इस दास का नाम सुभाष चंद्र है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। मेरी पत्नी बोली कि क्या आप सपना तो नहीं दिखा रहे हैं कि हम वृंदावन जाएंगे? मैंने कहा अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हम जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। गुरु जी आप बारंबार प्रणाम, बारंबार। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें, सदा सुखी रहे। जी राधे राधे। जी मेरी मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उन्होंने वृद्ध माताओं के लिए आपके आश्रम में 11,000 रुपए का दान भेजा है। तो आपकी दुआ चाहिए कि वो जल्दी सही होकर यहाँ पे आए। बिल्कुल बिहारी जी स्वस्थ रखें उनको। गुरु जी के चरणों यहाँ भी ले आना माइक बेटा, ये भैया लोगों को बात कराना। गुरु जी हम ये जानना चाहते हैं कि दसम भाव में एकादशी का व्रत किस तरीके से रखे? हाँ दसम भाव में एकादशी का व्रत रखा जाता है तो कैसे, और मतलब व्रत कैसे रखा जाए दसम भाव में? भाई 10वीं के दिन कुछ लोग एक टाइम खाते हैं, रात्रि को नहीं खाते, और एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। फिर द्वादशी को भोज, ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन करा के ही भोजन करते हैं कुछ लोग। बाकी सिंपल तो ये है कि एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, भगवान का चरणामृत पी करके व्रत को स्टार्ट करो, और द्वादशी के दिन भगवान को स्नान करा के उस चरणामृत को पी करके व्रत को पूरा कर लो। और गुरु जी सामान्य ये विधि। एक बात और पूछनी थी, जैसे हमने निर्जला व्रत रखा, निर्जला एकादशी का, तो हम वो व्रत किस टाइम शुरू कर सकते हैं? सुबह कभी भी। सुबह तो सूर्योदय होते ही व्रत स्टार्ट हो जाता तो है। लास्ट हम पानी किस टाइम पी सकते हैं? पानी तो कभी भी पियो, पानी का नहीं, निर्जला रखना है। निर्जला तो फिर निर्जला में पानी क्यों पीना? फिर जैसे सुबह व्रत रखने से पहले हम किस टाइम पीना हो तो सूर्योदय के पहले पी लो। अब जैसे मैंने व्रत रखा था, मैंने 2 साल से रखा है व्रत, तो मैंने 24 घंटे पानी नहीं पिया। पर ऐसा नहीं है, पानी पी लो। देखो जितना सद है उतना करो, शरीर को इतना कष्ट ना दो कि वो बीमार पड़ जाए। इसलिए आपको निर्जला का मतलब है कि आप ना पिए पानी, पर किसी को नहीं सदता, गर्मी का मौसम है, बीमार पड़ने से अच्छा है कि आप पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमन नारायण फल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरु जी। जी बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। सब बैठे रहिए, जो सवाल रह जाएं कल कर लीजिएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी मैं बिजनौर से आई हूँ, मेरा नाम रश्मि है, और मैं आपकी कथा 3 साल से सुन रही हूँ। मैं पहले बहुत बीमार थी, आपकी कथा सुनने से सही हो गई गुरु जी। खुश रहिए। और आप माताओं की सेवा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। प्रसन्न रहिए। गुरु जी मुझे आशीर्वाद दिए, मेरा बेटा भी आया, उसे भी आशीर्वाद दिए। खुश रहिए। दो सबको माइक बेटा। पाठक जी माइक दो इस तरफ। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी भैया। मेरा प्रश्न ये है कि हम सर्वदेव के उपासक हैं, तो हमें अपने गुरु को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि मेरे मस्तक पे कोई तिलक नहीं, इसकी हमेशा पीड़ा रहती है। आप किन से गुरु मंत्र लिए हैं? नहीं, गुरु मंत्र अभी नहीं मिला है, इसीलिए हम तिलक भी नहीं करते हैं। हाँ, तो जब गुरु मंत्र लेंगे तो तिलक भी मिलेगा। किसको गुरु बनाए? यही एक जो आपको अच्छे लगे, जिनसे सीख मिले, ज्ञान मिले, वो आपके गुरु। सिंपल।
गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। सब बैठे रहिए, खड़े ना हो जाओ। हेलो। जी राधे राधे गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम सुबह नहा धो के उठ के भगवान जी का भोग लगाते हैं तो किस टाइम से लगा सकते हैं? कभी भी जब आपको अनुकूल समय मिल जाता है। जैसे ज्यादातर हम 3 बजे लगाते हैं, कभी रात को 11 बजे भी लगाते हैं, तो कोई बाधा तो नहीं है ना? सुबह भोजन भोग कितने बजे लगाते हैं? 12 बजे भी लगा देते हैं। चीनी का तो हम सुबह ही लगा देते हैं। चीनी का भोग, चीनी कौन खाता है? लगा देते हैं सुबह, जब कुछ नहीं बनता है जल्दी तो सुबह 8 बजे 9 फल बजे। का लगा दिया करो, बादाम काजू का लगा दिया करो। ठीक है। शक्कर कौन खाता है? नहीं, हाँ, लगाते हैं फिर भी। उसके बाद जो बनाते हैं भोजन उसका लगाते हैं। हाँ ठीक है, मिश्री का लगाओ फिर। ठीक है गुरु। बढ़िया। शिव नारायण जी मैया। आज मैं बीमार हूँ और 15 साल हो गए। हाँ। अच्छा, मैं भागवत पकड़ती थी तो लड़की ने कही कि मम्मी इनकी करा करो, तो 15 साल हो गए तो भगवान का विश्वास कर दिया। 4 चमत्कार हो गए। वाह। बीमारी में मैंने कही भगवान ये हो गया। चलो भगवान आपकी रक्षा करें, स्वस्थ अब रहिए। मैं गई थी, मैंने कही गौरी गोपाल है, मैंने कही भगवान बुला ले, मैंने आ गई। देखो बिहारी जी ने बोला। हेलो, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि इस दासी मंजू का बहुत बहुत नमन। मेरा एक क्वेश्चन है कि सांख्य योग और कर्म योग में क्या अंतर है महाराज जी? क्या? सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है, दोनों में ज्ञान की चर्चाएं हैं। जी हाँ। हाँ, दोनों अलग अलग विषय हैं पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है सांख्य योग से, क्या मतलब है? सांख्य योग में भगवान श्री कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। माँ, जो सब में मेरा दर्शन करता है, मीन्स ईश्वर का, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। ये तो हो गया सांख्य योग। कर्म योग ये है कि तुम कर्म करते रहो और भगवान का कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्म तुम करो, फल देना भगवान के हाथ में है। तो जो तुम्हें कर्म दिया गया है, कर्म तुम करते रहो, फल क्या मिलेगा वो परमात्मा तय करेंगे। ये योग, ये ज्ञान मैया बड़े विस्तार से कहे समझाए जाते हैं, कम में नहीं होता। समझ में नहीं आया था, मैंने पढ़ा था। हाँ, तो वो भागवत जी में हम देवहूति कल समझाएंगे, कल की कथा में सांख्य योग ही रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साल भर पहले आपसे गुरु दीक्षा ली थी, जब से बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मैंने पोथी पाठ का सोचा था, 6 मई को मैं आपसे मिलने आई थी महाराज जी। और फिर ऐसी कृपा हुई बिहारी जी की और आपकी कि मैं फिर आ गई। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपकी कृपा से हमें प्रभु मिले, लाला मिले, उनकी कृपा से, आपकी कृपा से। और मेरे पिताजी है ना, माँ अपनी माँ मतलब कि पिताजी और माँ की तो सेवा बहुत की थी उन्होंने, लेकिन है ना वो भगवान को नहीं मानते हैं। कहाँ है? वो तो घर है बीकानेर है सर। कभी ले आना, समझाएंगे। वो आपकी कथा भी सुनते हैं, हम नहीं सुनते तो हमें डांट भी लगाते हैं कि कथा सुना करो। हाँ, तो फिर लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनके हृदय में भगवान है, आप समझ नहीं पा रहे। लेकिन वो गुरु जी भगवान को ना गाली बहुत काटते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भगवान को मानते हैं। आदमी डांटता भी उसी को है जिसको अपना मानता है। यदि गाली भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान इतने दयालु हैं। हम सोचते हैं उनको मना करते हैं ना, तो कहते हैं भगवान कुछ भी नहीं करते हो आपके। कोई बात नहीं, वो मानते हैं भगवान को, चिंता न करो। उनके हृदय में, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। जय श्री नारायण जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ और मैं बचपन से अभी तक 32 साल हो गया, मैं गुरु दीक्षा ले ही नहीं पा रही हूँ। कितना भी कोशिश कर रही हूँ, ले ही नहीं पा रही हूँ जी। लेकिन कल मैं आई तो मतलब बोले कि 7:30 बजे गुरु दीक्षा देंगे आप, तो फिर एकादशी भी नहीं कर पाती हूँ, गुरु दीक्षा नहीं ली हूँ। तो आज मतलब दीक्षा भी ली और पता चला कि एकादशी भी है, तो मैं आज व्रत भी रखा। आज मेरा फर्स्ट मतलब एकादशी है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। खुश रहिए, राधे राधे। खुश रहिए।